सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दर्शिता गुप्ता और आज मैं आपको बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी के बारे में आप सबने सुना ही होगा। तो आज हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि मैं आपको इल्यूमिनाटी की पूरी रियल हिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ। कंट्रोवर्शियल नहीं, रियल हिस्ट्री कि एक्चुअली में इल्यूमिनाटी है कहाँ से आया है। इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको इस पार्ट 1 में बताने वाली हूँ, और इसके सेकेंड पार्ट में आपको बताऊँगी मैं मॉडर्न डे में इल्यूमिनाटी का क्या अस्तित्व है और मॉडर्न डे में ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। तो हम जब भी इल्यूमिनाटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कीवर्ड ज़रूर आते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, कॉन्स्पिरेसीज़ और कई सारी थ्योरीज़। और हम इसमें ये भी सुनते हैं कि हम इसमें डेविल की पूजा करते हैं। और हमें ये बात पता है कि हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स, सिंगर्स, बहुत सारे लोग हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ जो इस इल्यूमिनाटी का पार्ट है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बट आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। तो भाई हमें इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को सुलझाने के लिए इसकी डीपली नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको लेके जाती हूँ सीधा इसकी पास्ट हिस्ट्री, जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस पर। तो गाइस, इसकी शुरुआत ईयर 1763 में हुई थी, जब बिवेरियन इल्यूमिनाटी सोसाइटी नाम का एक ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस सीक्रेट सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट एक जर्मन प्रोफेसर ने की थी, जिसका नाम एडम था। पर उसका कोई गलत मोटिव नहीं था उस टाइम। उसने बस ये सोसाइटी इनलाइटमेंट के लिए बनाई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैल रहा था। तो उसने बस इस अंधविश्वास को कवर अप करने के लिए बनाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर बुरे लोग होते हैं, मतलब बुरे लोग तो होते ही हैं, तो इस सोसाइटी को गलत मोड़ ले लिया गया था। तो अंधविश्वास को हमारे समाज से हटाने के लिए जो एडम का आइडिया था, इसने बड़े बड़े लोगों से शेयर करा, बड़े बड़े टीचर्स, प्रोफेसर से शेयर करा। लेकिन एडम ने जिन बड़े लोगों का हाथ मिलाया था, उनके इरादे तो नेक नहीं थे। वो एक्चुअली एक अपनी ही सोसाइटी, अपना ही धर्म नया बनाना चाहते थे, जिससे वो लोग पैसे अर्न कर सकें। और इनका मोटिव था कि पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना, अपने डर से, अपने इस सोसाइटी के रेंज से। तो भाई 10 लोग मिल करके तो पूरी दुनिया को कवर कर नहीं सकते। तो इन्होंने धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलर, जितने भी लोगों के पास पावर थी, उन सब से हाथ मिलाए, ज़बरदस्ती या फोर्सफुली, या फिर कुछ लोग तो खुद ही तैयार हो गए। और गाइज़, आप इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन दिनों बहुत बड़े बड़े प्रीस्ट ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन करा था, जिनके पास बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पावर थी। और इन सब लोगों का इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था, क्योंकि उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन करते ही जिस ग्रुप का फाउंडर था एडम, उसको ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके इरादे तो नेक थे। और एडम के जाते ही चालू हुआ न्यू वर्ल्ड क्राइटेरिया। तो उसके बाद हुआ ये, सबसे पहले पॉलिसी तो ये चेंज हुई कि इसमें सिर्फ बड़े बड़े प्रीस्ट और किंग्स और पॉलिटिकल पावर जिनके पास है बहुत ज़्यादा, सिर्फ वो ही नहीं, आप इस ग्रुप में जो भी चाहे नॉर्मल पर्सन भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। उससे क्या हुआ कि ये ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता गया। इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट और बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब पॉलिटिशियंस वगैरह, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया इस ग्रुप को। जिनकी इस ग्रुप में इतने ऐसे लोग ज्वाइन करने लगे जिनके एक इशारे पे लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो जाए। तो मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज़, बहुत ही फेमस फैमिलीज़ ने इस ग्रुप को ज्वाइन करा था, जो आज की डेट में वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने बाएं हाथ से चला रहे हैं। और धीरे धीरे ये ग्रुप और स्ट्रॉन्गर होता गया, और इनका पहला काम था मोनार्की को ख़त्म करना। इन्होंने मिलकर कई सारे राजाओं को उनकी गद्दी से हटाया और उनके पूरे सिस्टम को खुद कंट्रोल में ले लिया। और इल्यूमिनाटी वाले लोगों ने अपने आपस में बात करने के लिए कोड वर्ड्स तक बना रखे थे, ताकि इनके आइडेंटिटी को कोई रिवील न कर पाए कभी भी। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे और इनकी पावर दिन बर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी कोई चीज़ पहली बार करते हैं तो कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। तो इस ग्रुप में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड था, जिनकी वजह से ऑफिसर्स को पता चलने लग गया कि ये इस ग्रुप के बारे में, और इन ऑफिसर्स को इसी से एडवांटेज मिली और इन्होंने इस ग्रुप को खोजना शुरू करा। और फिर क्या होना था, इस ग्रुप के कई सारे मेंबर्स धीरे धीरे करके पकड़ में आते गए। ईयर 1715 में कार्ल थियोडोर ने एक लॉ पास करा, जिसमें
उस लॉ के हिसाब से कोई भी इंसान किसी भी सीक्रेट सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है और पकड़े जाने पे उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। तो फिर क्या होना था, इस लॉ के बाद इल्यूमिनेटी के कई सारे मेंबर्स पकड़ में आते गए जिन्होंने अपने डर से एक दूसरे का मुंह खोलना शुरू कर दिया। और उन दिनों इस सोसाइटी में करीब 2000 के अप्रॉक्स मेंबर्स थे, जिसमें से बेचारे सिर्फ 30 बच पाए। और वो 30 बंदे बहुत ही हाई लेवल के थे जिनके बारे में ना तब पता चल पाया ना अब पता चल पाया, मतलब उनके बारे में आज तक कहीं पता नहीं चल पाया, वो इतने हाई लेवल के बंदे थे, आप सोच सकते हो। उसके बाद इल्यूमिनेटी की सोसाइटी टेम्परेली, मतलब कह सकते टेम्परेली शट डाउन हो गई और उसके बाद इल्यूमिनेटी के मेंबर्स नॉर्मल इंसानों की तरह हमारी तरह ही हमारी सोसाइटी में रहने लगे। अब कई लोग मानते कि दिस वाज द एंड ऑफ इल्यूमिनेटी, बट अगर हम डीपली स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1800s के दशक में ये ग्रुप फिर से एक्टिव हुआ था। एंड द मेन पॉइंट इज़ दिस टाइम दे वर मोर स्मार्टर। और इस टाइम इन्होंने अपनी कोई सोसाइटी नहीं बनाई, इस टाइम इन्होंने फ्री मेसन्स के साथ अपना कोलैबोरेशन रखना ज़्यादा पसंद करा। जिनको ये बात नहीं पता तो मैं उनको बता दूँ कि फ्री मेसन्स भी एक तरह का सोसाइटी, एक तरह का ग्रुप हुआ करता था जो कि थोड़ा डेंजरस हुआ करता था। और इल्यूमिनेटी की सोसाइटी ने ही इनके साथ थोड़ा, मतलब कह सकते हैं ना, कोलैबोरेशन या बातचीत, दोस्ती, यारी रखना स्टार्ट कर दिया। और यही साइड द मोस्ट फेमस सिम्बलिज्म दैट इज़ द एवर वॉचिंग आई, जो ये पिरामिड के ऊपर है। और आप ये मत समझ लेना कि जो साइन है ये इल्यूमिनेटी के, नहीं, ये साइन फ्री मेसन्स के हुआ करते थे। और उस टाइम इसको जॉर्ज वाशिंगटन जैसे बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ ने इस ग्रुप को ज्वाइन करा था फ्री मेसन्स के। तब भी आपने देखा होगा कि जो यूएस की करेंसी है उसमें पिरामिड स्ट्रक्चर में आई बना हुआ है। सो गाइस, फिर क्यों ना था, इल्यूमिनेटी वाज अगेन बैक इन पावर। इसके बाद ही इन्होंने ये अपनी चीज़ें बनाई कि हम डेविल को पूजा करेंगे, हॉर्स टाइप फेस होगा, उनके थ्रॉन्स होंगे, हम भगवान को नहीं, हम डेविल को पूजा करेंगे। वो ये इस टाइम के बाद जाकर स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये लोग शैतान की पूजा करने लगे। ऐसा करने की खास वजह ये थी क्योंकि ये लोग चर्च के अगेंस्ट थे। और फिर इसीलिए इन्होंने ठान लिया कि हम अब से भगवान की नहीं, शैतान की पूजा करेंगे। और इस बार ये लोग बहुत ही सीक्रेटली काम करने लगे, जिससे लोगों को भनक तक नहीं पड़ी कि इनकी वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से धक्का लगने वाला है। इल्यूमिनेटी के मेंबर्स 2 देशों के स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करा करते थे, जिन देशों के बीच में स्पेशली लड़ाई हुआ करती थी, जिससे कि इनको वॉर्स वगैरह की भनक सबसे पहले पता चलती थी। और ये इस भनक को बहुत ही, मतलब दिमाग से लेने लग गए। तो फिर ये लोग जब 2 कंट्री में वॉर्स वगैरह हुआ करते थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये लोग उस टाइम कंट्रीज़ में वॉर्स से पहले ही ये लोग हथियार वगैरह बना कर रखते थे क्योंकि इनको पहले पता चलता था। और ये उस टाइम ये इन चीज़ों को सप्लाई करते थे। सोचो कितने अमीर हो गए होंगे उस टाइम। ये पूरी इनकी आइडियोलॉजी और पूरा माइंडफुल गेम्स थे इनके। इसलिए ही जब कभी भी वॉर हुआ करता था तब इल्यूमिनेटी के मेंबर्स की कमाई सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। अब जो कि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी और इन्होंने सारी चीज़ें अपनी बहुत सीक्रेटली करी, इस वजह से किसी को पता तक नहीं चला कि इल्यूमिनेटी इतना ज़्यादा पावर में आ चुका है अब। जबकि 1960s के टाइम इस ग्रुप के बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ के लोगों का नाम सामने आने लग गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुके थे और इनके खिलाफ जाने वाले लोग जिंदा नहीं बचते थे। 1950s के अराउंड द इल्यूमिनेटीज ट्रायलॉजी नाम की बुक रॉबर्ट शिया और रॉबर्ट एंटन विल्सन ने निकाली। तो आप समझ सकते कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा फेमस होने लग गई थी कि इस पे मूवीज़, बुक्स वगैरह सब निकलने स्टार्ट हो चुके थे। इसके बाद दुनिया भर के लोगों को पता चल गया था कि कोई सीक्रेट सोसाइटी तो ज़रूर है जो पूरे वर्ल्ड वाइड को कंट्रोल कर रही है चुपके से। इसी दौरान बहुत सारे देश उस टाइम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लग गए, जिसकी वजह से देशों के बीच वॉर्स बहुत कम हो गए थे। आप सोचोगे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, वॉर्स कम कैसे हो सकते, तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि भाई देखो, न्यूक्लियर वेपन एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरी कंट्री वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब जब पता है सबको, सामने वाले को पता है, उसके सामने वाले को पता है, मतलब दोनों कंट्रीज़ को पता है कि एक दूसरे के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं कि अपनी पूरी कंट्री बर्बाद करना चाहे। तो दोनों में से कोई भी न्यूक्लियर वेपन अपना यूज़ नहीं करता था, बस बना के रखते थे डराने के लिए। इसी दौरान इनको बहुत ज़्यादा हैवी लॉस होने लग गया और लोगों को भी पता चलने लग गया कि ये कोई सीक्रेट सोसाइटी है। इन्होंने उसके बाद क्या करा कि बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़, एक्ट्रेस वगैरह को अपने ग्रुप में फिर से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। फेमस पर्सनैलिटीज़ को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो उनकी इन्फ्लुएंस से अपने प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट करें। क्योंकि वॉर्स के ख़त्म होने से इनको लॉस तो बहुत हुआ था, लेकिन अब
ज़माना तो भाई फैशन का और ड्रेसिंग वगैरह का आ चुका था, तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं बचा था अपने प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए, ताकि वो अपने वेपन्स को नहीं, अपने कूल गैजेट्स फैशंस वगैरह को एक्सपोज करके इन्फ्लुएंस करके अपनी चीज़ें को बेच सके। देखते देखते हमारी सोसाइटी एक कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई, जहाँ पे लोगों को बस नई और कूल चीज़ें चाहिए थी, जिसको सेलिब्रिटीज़ को देख देख के उन इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गए कि उनकी बिक्री वापस से स्टार्ट हो गई। चारों तरफ बड़े बड़े एड्स, कॉस्मेटिक्स, बैनर्स, एडवर्टीजमेंट्स आने लगे जिन कंपनियों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कोई नहीं इल्यूमिनेटी के मेंबर्स ही हुआ करते थे, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होकर ऐसी ऐसी चीज़ें पे खरीदने लग गए जिनकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इन इल्यूमिनेटी के मेंबर्स का एक ही फंडा है, बस ये लोगों को चॉप करना चाहते हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए और वो उन्हें बस जो दिख रहा है टीवी पे एक्ट्रेस आ रही है, इसके पास ये है तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए, भले मुझे इस चीज़ की नीड भी ना हो, भले मेरे पास खाने पीने के पैसे ना हो, पर मुझे वो चीज़ चाहिए। तो यार हम इसी तरह एक कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी बन गए, जो कि हम पहले भी थे अब भी और पता नहीं कब तक रहेंगे। इन्होंने बस बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को अपने अंदर रखा ताकि इन्हें कॉर्पोरेट बना के इनको सैलरी दी, और बस ये हमें इन्फ्लुएंस करते गए ताकि हम इनके प्रोडक्ट्स खरीदते गए, और दिन ब दिन ये अमीर और अमीर होते गए। उसके बाद कुछ नहीं होना है, बस ये धीरे धीरे एलाइट्स के मेंबर्स धीरे धीरे बहुत अमीर और अमीर होते जाएंगे। हमें क्या, हमें खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, पर हमने कभी इसकी दूसरी साइड नहीं देखा कि ये लोग जैसे धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, ये दिन ब दिन अमीर होते ही जाएंगे, और ये लोग बहुत ही हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट बहुत सारे सिंगर्स, फेमस पर्सनालिटीज़, यूट्यूबर्स, एक्टर्स, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो इस ग्रुप के मेंबर्स आज भी हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकती, पर आप गूगल पे उनका नाम सर्च करके ज़रूर देख सकते हैं। अगर वो इस ग्रुप के मेंबर होंगे तो उसमें मतलब गूगल पे ज़रूर, मैं यहाँ यूट्यूब पे उनका नाम नहीं ले सकती। अगर आपको जानना है तो आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस लिस्ट की जो बॉलीवुड में हॉलीवुड में जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ इस ग्रुप में इन्वॉल्व है। आप चाहें तो इसे गूगल भी कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि इससे पहले आपको इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दी होगी इल्यूमिनेटी के बारे में। और यार मैं किसी को गलत या सही साबित नहीं करना चाहती हूँ, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, प्लीज़ डोंट जज मी। और ये वीडियो मैंने अपनी मेहनत से अपने गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, बुक से, थ्योरी से कलेक्ट करके बनाई है। मैं किसी को भी गलत या सही साबित करना नहीं चाहती, सबकी अपनी आइडियोलॉजी से मैं बार बार कह रही हूँ, और ना ही मैं इस सोसाइटी को गलत कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी आइडियोलॉजीज़ गलत है, हो सकता है जो मैंने रिसर्च करा है वो गलत हो, क्या पता ये सब चीज़ें कुछ और हो। तो प्लीज़ डोंट जज मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। Thank you. Please like, share and subscribe my video. Thank you so much for watching. Hope you liked my video and wait for the second part. Thank you so much.